योग संदेश में योग सूत्र नंबर 5 पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम चित्त के वृत्ति अर्थात मन के कार्य कितने प्रकार से होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं और ये 5 आपको आत्मा की तरफ भी ले जाते हैं और संसार की तरफ भी ले जाते हैं। इसमें पहला आता है आपका अप्रमाण, जिसकी परिभाषा यह है प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणिक, अर्थात जब विषय का बोध हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं या बोले जब इंद्रिया किसी सब्जेक्ट का डायरेक्ट एक्सपीरियंस करा के अनुभव करा के आत्मा को ज्ञान कराती है, वह प्रत्यक्ष में आता है। फिर इसके बाद आता प्रमाण में अनुमान। अनुमान पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है आपका प्रत्यक्ष पे। जब प्रत्यक्ष आपने एक बार अनुभव कर लिया तो उस विषय बोध का या उस सब्जेक्ट के अनुभव का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि धुएं को देख के ये लगाना कि वहां पे आग होगी। और तीसरा जो प्रमाण आता है वो आता है हमारा आगम। आगम ये कह सकते हैं जितनी हमारे रिटर्न बुक्स हैं, गीता, वेद या हमारे लिटरेचर, जो हमें ये बता के भविष्य में इस मार्ग पे चल के आपको ये एक्सपीरियंस होंगे। और इसके बाद जो दूसरी वृत्ति है वो है हमारी विपर्य। विपर्य का अर्थ है विपरीत या उल्टा। इसका जो सूत्र है वो है सूत्र नंबर 6। इसके यह है विपर्य मिथ्या जात अत दुप्रतिष्ठम, अर्थात जो वस्तु है जो सब्जेक्ट है उसको उसमें ना स्वरूप में ना दिखाना, अपोजिट में दिखाना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अंधेरे में रस्सी को साफ समझ लेना और जब ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाए तो उसके निज स्वरूप अर्थात रस्सी को रस्सी समझना। अब तीसरे वृत्ति पे आते हैं, वो है हमारा विकल्प, जिसका है सब ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, अर्थात जैसे किसी शब्द लिया, शब्द से शब्द ज्ञान होगा पर जो उसका विषय जो होगा वो आधार वो शून्य होगा। इसको ऐसे समझे जैसे बोल दिया उस इंसान की सींग है, इंसान शब्द है उसका ज्ञान हुआ पर जो उसका आधार है जो सींग है उसका कोई वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो विकल्प दे रहा पर वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए ये तीसरी वृत्ति है। अब चौथी आती है निद्रा, जिसका है अनुभूत विषय सब अभाव प्रत्यय आलंबन वृत्ति निद्रा, अर्थात जो हमें अनुभव जो विषय का बोध होता है हमें, एक होते है वेकिंग स्टेट, एक होता है ड्रीमिंग स्टेट। दोनों में हमें एक्सपीरियंस हो रहा है पर एक स्टेट ऐसी आती है जिसको बोलते हैं डीप स्टेट, ना जहाँ वेकिंग का एक्सपीरियंस होता है ना स्लीपिंग का, पर वहां भी हमें एक अभाव का एक्सपीरियंस हो रहा है। उसका जो बोध कराए वो वृत्ति आपकी निद्रा है। अब पांचवी वृत्ति हमारी अनुभूत विषय असंप्रोष स्मृति, अर्थात जो हमने प्रत्यक्ष और जो हमसे पूर्व के जो हमने वृत्तियों के जो अनुभव किए हैं उनकी मेमोरी बन जाती है। जो मेमोरी बार बार रिकॉल होती है वो स्मृति कैटेगरी में आती है। आज का योग संदेश यहीं तक। धन्यवाद।